सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा व्रत उद्यापन विधि इस तरह करें। उद्यापन तभी मिलेगा व्रत का पूरा लाभ। पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही उन पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इस व्रत का उद्यापन करना भी बेहद जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की उद्यापन विधि। शास्त्रों में पूर्णिमा के व्रत को उत्तम फलदायी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी व्रत करें, उसका उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए। उद्यापन के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा का दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष दिन है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए व्रत करने के साथ साथ उसका उद्यापन करना भी बेहद जरूरी है। ये जानते हैं पूर्णिमा व्रत की उद्यापन विधि। पूर्णिमा व्रत उद्यापन विधि। अनंतर माता यशोदा की पूर्णमासी व्रत के उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जानकर श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, मार्गशीर्ष गहन माघ अथवा वैशाख की पूर्णिमा को व्रत आरंभ करना चाहिए और भादों या पौष को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी की शास्त्रोक्त रीति से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलाएं। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं, यानी 32 पूर्णमासी पूरी हो जाएं, तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भरकर रखे। फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दे। फिर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर उस पर यथाशक्ति सोने की एक उमा व महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर पुस्तक के आरंभ में दी हुई विधि के अनुसार यथावत उनका पूजन करे तथा धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करे। रात्रि में गाना बजाना कीर्तन नृत्य आदि करके जागरण करे। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापित करके तिल जौ चावल शर्करा घृत तथा अन्य चंदनादि सुगंधित द्रव्यों के संकल्प से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दे। फिर ओम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दे। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दे और पूर्णाहुति दे। अनंतर आरती करें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन कराएं और अपने कुटुंबियों सहित प्रसाद ग्रहण करें। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरन्यत पूजित मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। और कहे कि हे देव, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, ये सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। देवादिदेव आपको नमस्कार है। ऐसा करते हुए विसर्जन करें। आचार्य को दक्षिणा दे और दूध देने वाली गाय बछड़े से युक्त दान में दे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार करने वाली स्त्रियां जन्म जन्मांतर में कभी विधवा नहीं होती। वे इस लोक में उत्तमोत्तम भोगों को भोगकर अंत में